नमस्कार, दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम घड़ी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं क्या प्रश्न है। जब एक घड़ी में 11:30 बजे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्लास में हमने समझा है कि जब इस तरह से टाइम दिया होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा से या तो फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर समझ से भी कर सकते हैं। जो सामान्य समझ आप लगा के भी कर सकते हैं। तो पहली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके बाद में इस पर आएंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। फॉर्मूला है एंगल मतलब मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण बराबर 30 गुना h डिफरेंस क्या 11/2 m मतलब मिनट, h मतलब घंटे। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे? एंगल ही तो निकालना है। तो एंगल बराबर 30 गुना 11 है तो 11 रखेंगे, 30 गुना 11। डिफरेंस 11/2 गुना 30। डिफरेंस मतलब जो भी बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, उसमें से छोटी वाली को घटा देना है। 11×3 = 33 यानी 330 डिग्री। 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 15×11 कितना होता है? 11×5 = 55, 11×1 = 11 और 5 16 यानी कि 165 डिग्री। ये डिफरेंस ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर डिफरेंस आएगा 330 डिफरेंस 165। अब जब इन दोनों का डिफरेंस है तो बड़ी वाली ये वाली वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 300 में से 5 गया यानी कि 10 में से 5, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर है 6 तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर बचा 1 बचा तो कितना हो गया? 165 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है कि 11:30 पर जो स्थिति होगी वो होगी 165 डिग्री की। मैं बता रहा था सामान्य समझ से कैसे करें। क्या स्थिति होगी 11:30 पर? ये होगी यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई हो यहाँ पर होगी। जो घंटे की सुई है वो 12 और 11 के बीच में, 11-12 के बीच में, और मिनट की जो सुई है वो परफेक्ट 6 पर यानी कि 30 मिनट दर्शा रही होगी। तो यदि मैं पूरे इस कोण में से जो 12 बजे से बनता घंटे की सुई ने बनाया होगा 12 से यहां तक पहुंचने में, उसमें से ये वाला माइनस कर दूं जो मिनट की सुई ने बनाया है, तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला कोण मिलेगा जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो 11.5 घंटे में यानी कि 11 घंटे प्लस 30 मिनट में जो घंटे की सुई है उसने कितना कोण बनाया? घंटे की सुई में से माइनस करेंगे ना, जो घंटे का कोण है, बड़ा कोण तो घंटे की सुई ने बनाया है, तो घंटे की सुई ने कितना कोण बनाया? एक तो 11 लैप ये हुए, जैसे ये थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लैप। तो ये 11 लैप में कितना घूमते हैं? 11 गुणा 30 यानी कि 11×3 = 330 डिग्री। 330 डिग्री तो ये घूमा, प्लस इतना और भी तो घूमी है घंटे की सुई। कितना घूमी है? 30 मिनट में। 30 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है? प्लस 30 गुणा 1/2। 1/2 कहां से आया? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो कितना घूमेगी ये? 15 डिग्री। तो ये प्लस 15 हो जाएगा। 330 प्लस 15 कितना हुआ? 345 डिग्री। इतना कोण किसने बनाया? ये है घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब अगर मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई कहां से कहां पर आई है? मिनट की सुई आई है आपकी 12 से लेके 6 तक आई है। मिनट की सुई तो यहां से लेके यहां तक इतना ही तो कोण घूमी है। तो कितना घूमी है? मिनट की सुई घूमी है 30 मिनट। 30 मिनट में कितना घूमेगी? 30 गुणा 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री गुणा 6 यानी कि 180 डिग्री। अब घंटे की सुई ने इतना घूमी, मिनट की इतना घूमी, तो घंटे की में से मिनट की सुई का कोण माइनस कर देंगे यानी 345 माइनस के 180 डिग्री। तभी भी आपको क्या मिलेगा? 165 डिग्री। जो भी आसान लगे वो आप अप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 और 5 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी? जब लंबवत की बात आती है तो क्या होता है? लंबवत जब होती हैं सुइयां तो बीच में कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का। जब एक दूसरे पर हो जाती हैं, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो कोण कितना बनता है? 0 डिग्री का। जब एक दूसरे के सामने होती हैं, एकदम परफेक्ट सामने होती हैं,
घड़ी की सुइयां, तब कोण कितना बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण कितना बढ़ेगा, क्योंकि लंबवत हो रही हैं दोनों सुइयां 90 डिग्री का, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी 4 और 5 के बीच में, मतलब 4 से ज्यादा और 5 के बीच में। तो क्या होगा, आप देखो 4 से 5 के बीच में कब लंबवत होंगी, तो आप सोल्व करिए ना कि 4 से 5 के बीच में क्या स्थिति होगी। देखो अगर मैं सर्कल में यहाँ पर घड़ी बना के बात करूं तो ये 12 है, ये 6 है, ये आपका है 3 और ये 9। तो 4 से 5, ये 4 ये 5, तो एक जगह लंबवत कहां पर होंगी, जब बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 1 ये 2, तो घंटे की सुई यहां पर हो और मिनट की जो सुई है वो यहां पर हो, तब क्या हो जाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी एक बार। तो और भी तो बना सकती है ना कि घंटे की सुई तो यहां पर हो और मिनट की सुई कहीं यहां हो, तब भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 2 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो हमें वही निकालना है। तो आप ऐसे भी देख के आंसर लगा सकते थे इसमें बिना सोल्व करे भी कि आंसर क्या होना चाहिए, ये हो सकता है, क्योंकि 2 बार बनेगा कोण 90 डिग्री का। ये सिर्फ सोच के कर सकते थे आप इतना, लेकिन एग्जैक्ट जब वैल्यू बताने की बात आती है तब हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल बराबर 30 गुना h डिफरेंस 11/2 m, ठीक है। तो एंगल तो आपको पता है कितना है 90 डिग्री, बराबर 30 गुना 4, 4 बजे के बाद की बात है तो 4 कर दिया, डिफरेंस 11/2 m ही तो निकालना है। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो ये अगर मैं एक बार माइनस इस वाली को बढ़ा लूं, एक बार इसके बढ़ा लूं, तो क्या होगा, इसे बढ़ा लूंगा तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, मतलब स्थिति मेरी इस तरह से होगी 30 डिग्री बराबर जो 90 डिग्री बराबर 120 डिग्री माइनस 11/2 m, ये होगी। तो 11/2 इस साइड आ जाएगा, 11/2 m बराबर 120 माइनस के 90 डिग्री। जब 120 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये किसके बराबर है 11/2 m के, और m की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 30 गुना 2/11 यानी कि 60/11, और इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/11। 4 बजे के बाद की बात है, ये तो कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कब, 5 सही 5/11 मिनट पर, 4:05 सही 5/11 मिनट पर, यानी ये सही है। अब एक स्थिति और बनती है, क्योंकि डिफरेंस था, यहां तक तो सेम ही है ना, यहां तक तो सेम है सारी चीजें। इसके बाद में यहां पे एक स्थिति ये बनेगी, क्या पता ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो तब क्या होगा उस स्थिति में, तो ये भी देख लो। उस स्थिति में क्या होगा 90 डिग्री बराबर ये वाली बड़ी वैल्यू रहेगी, तो इसे पहले लिख देंगे, इसे पहले लिखेंगे तो क्या आएगा 11/2 m माइनस इस वाली को बाद में लिखेंगे 30 गुणा 4 यानी कि 120, तब क्या हो जाएगा 120 इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक इधर आ जाएगा कितना 120 और 90 कितना हुआ 210 डिग्री बराबर 11/2 m। और अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 210 गुना 2/11 यानी कि 420/11। 11 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 11 या 33, कितना बचा 9, 7 और 2 9, 90 हो गया, 11 8 88, 88 के बाद में 2 बचा बटे 11, 38 सही 2/11। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। 2 स्थितियां बनेगी, ये आप समझ के भी कर सकते थे कि 2 स्थिति बनेगी तो आपका आंसर यही है, दोनों स्थिति बन रही है, ये आंसर है और यहीं पर पॉसिबिलिटी है, वो आप चेक कर सकते हैं ना खुद से समझ से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 बजे के बाद किस समय पहली बार घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। जैसे अभी क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, यहां पर तो एंगल बिल्कुल क्लियर करके दे भी रखा है कि 120 डिग्री का कोण बनना है। तो सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ, मेरे से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए जैसे अभी हमने किया था। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, पर याद कर लेंगे तो बेटर है। क्या एंगल बराबर होता है आपका 30 इंटू h, एक ही फॉर्मूला है पूरे घड़ी में, डिफरेंस 11/2 m, m मिनट को दर्शा रहा है और h घंटे को। तो क्या है फॉर्मूले में लगाएंगे एंगल बराबर, एंगल तो दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है आपको 120 डिग्री बराबर 30 गुणा 2 बजे के बाद की बात है ना, 2 बजे के बाद 30 गुणा 2 डिफरेंस 11/2 m।
2 बजे के बाद कब मिनट और घंटे की सुई के बीच में 120 डिग्री का कोण होगा? जब 120 डिग्री का कोण रहा होगा मिनट और घंटे की सुई में, तब क्या स्थिति होगी? देखो, तब स्थिति ये होगी, जो घंटे की सुई है वो तो यहां पर होगी, घंटे की सुई तो यहां पर होगी 1-2 बजे के बाद में, और जो मिनट की सुई है वो कहीं यहां पर होगी। जब भी तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, यानी मिनट की सुई आगे पहुंच गई होगी घंटे की सुई से, मिनट की सुई कहां होगी? आगे पहुंच गई होगी। तो ये देखेंगे कितना हो गया, 120 डिग्री बराबर 30 दूनी 60, डिफरेंस 11/2 m हो गया। अब देखिएगा इस स्थिति में क्या रहेगा, इस स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी? इस स्थिति में कंडीशन ये रहेगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो आप दोनों रख के देख लीजिएगा, जो भी हमने पहले क्या किया, इसको रख के देखा, दोनों रख के देखते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो दोनों रख के देखो। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब 60 अगर बड़ा है इस वाली वैल्यू तो 60 से माइनस करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, 120 बराबर 60 माइनस 11/2 m। m इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, m गुणा 11/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 60 माइनस 120। अरे माइनस में वैल्यू थोड़ी ना हो सकती है, 60 माइनस 120 यानी माइनस की, तो मतलब माइनस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो है नहीं। तो कंडीशन कौन सी है कि ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो। ये वाली अगर वैल्यू बड़ी है तो कैसे लिखेंगे इसे, 120 डिग्री बराबर, इसे पहले लिख देंगे 11/2 m माइनस 60। तो अब माइनस का 60 इधर जाके प्लस का, तो 11/2 m बराबर 180 डिग्री। तो m की वैल्यू आपको निकालनी है, m बराबर 180 गुणा 2/11 आपका आंसर हो गया। सॉल्व करेंगे 360/11 यानी 360/11, 11 से डिवाइड करो, 11 तिया 33, 30 हुआ, 11 दूनी 22, 8/11 ये आपका आंसर है। 2:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां 2 बजे के बाद पहली बार 120 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आया? सीधा सीधा हमने कुछ नहीं किया अलग, सिर्फ फॉर्मूले में रखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। 2 घड़ियों में से एक 5 मिनट प्रति घंटा आगे हो जाती है और दूसरी 7 मिनट प्रति घंटा पीछे हो जाती है। दोनों के बीच 4 घंटे बाद कितने मिनट का अंतर हो जाएगा यदि दोनों वर्तमान में एक ही समय पर मिलाकर रखी गई हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 2 घड़ी है, देखो, एक तो 5 मिनट प्रति घंटा आगे हो जाती है, मतलब 1 घंटे में एक जो सुई है, एक घड़ी है वो 5 मिनट आगे हो जाती है, और दूसरी 7 मिनट पीछे हो जाती है। तो 1 घंटे में दोनों में कितना अंतर आ जाता है, दोनों की जो टाइमिंग है उनमें 1 घंटे का जो डिफरेंस है, 1 घंटे में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है। एक तो 5 मिनट कितना हो जाती है आगे और एक 7 मिनट पीछे, यानी डिफरेंस कितना हो जाता है इनका, 12 मिनट का डिफरेंस आ जाता है 1 घंटे में दोनों घड़ियों के बीच में। 4 घंटे बाद कितने मिनट का अंतर हो जाएगा यदि दोनों वर्तमान समय पर मिलाकर रखी गई हो। आपको पता है 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का है, तो 4 घंटे का डिफरेंस आपको बताना है। का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। खराब घड़ी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ कैलकुलेटिंग होते हैं कि कैलकुलेट आपको थोड़ा थोड़ा करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 मिनट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। मंदिर की एक घंटी 6 घंटे बजाने में 20 मिनट का समय लेती है, तो वह 15 घंटे बजाने में कितना समय लगाएगी। सॉल्व करिएगा, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिएगा मेरे साथ में। टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। 6 घंटे बजाने में 20 मिनट का समय लेती है, मतलब मंदिर का जो घंटा है वो बजाया, टंग 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 ऐसे बैल आपने बजाई, तो वो 6 बार जब बजाई तो 6 बार बजने में कितना टाइम लगा, उसे 20 मिनट का समय लगा। अगर 15 घंटे बजाने हो, मंदिर के जो घंटा है उसे 15 घंटे आपको बजाने हो, तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्या ट्रिकी है इसमें। अब ये जब 6 घंटे बजे होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बजे होंगे ना। पहला घंटा बजाया टंग और फिर वेट किया,
दूसरा बजाया, तीसरा बजाया, चौथा बजाया, पांचवा बजाया और छठा बजाया। 6 घंटे ऐसे ही बजाए होंगे। लेकिन जब 6 घंटे बजे हैं तो पहले के बाद वेट करना पड़ा, दूसरे के बाद वेट करना पड़ा, तीसरे के बाद वेट करना पड़ा, चौथे के बाद वेट करना पड़ा और पांचवें के बाद वेट करना पड़ा। मतलब कहने का ये है 1, 2, 3, 4 और 5 ही बार वेट करना पड़ा। 6 घंटे बजाने में आपको वेट कितनी बार करना पड़ा? 5 बार। या फिर ये कह सकता हूं जो लैप लगे आपके वो सिर्फ 5 ही लगे, यही तो लगे यहां से यहां तक। 1, 2, 3, 4, 5 घंटे तो 6 बजे, लेकिन वो 5 बार आपको वेट करना पड़ा। तो ये कह सकते हैं 5 बार बजने में, बजने से मतलब है जो 5 बार आपके घंटे की जो ध्वनि जो सुनाई देगी वो 5 बार ध्वनि जो उत्पन्न हुई उसका टाइम कितना है? 20 मिनट है। ये भी तो कह सकता हूं मैं 5 बार जो ध्वनि उत्पन्न हुई है 1, 2, 3, 4, 5 इसका टाइम है 20 मिनट। तो एक बार की ध्वनि का जो टाइम है, एक बार की जो साउंड है, एक बार की जो ध्वनि है साउंड है उसका टाइम कितना हो जाएगा? 20/5 यानी कि 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। जब 4 मिनट एक बार का है तो आपको कितने बार बजाने हैं? 15 घंटे। जब 15 घंटे बजेंगे तो वो भी तो ऐसे ही बजेंगे कि 15 घंटे बजे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने लैप बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। लैप कितने आए? 14। एक कम आएगा ना, जैसे उसमें एक कम आया था इसमें भी एक कम आएगा। तो आपको जो ध्वनि सुनाई देनी चाहिए वो मतलब जो ध्वनि की जो वेट करना पड़ा 15 घंटे बजाने में वो 14 लैप के बराबर वेट करना पड़ा। एक की जो वैल्यू थी वो थी 4 मिनट, इसलिए 14 की कितनी हो जाएगी? 14 बार ध्वनि जिसमें सुनाई का वेट करना पड़ा, 14 बार की ध्वनि का जो आवाज का वेट करना पड़ा वो कितना हो जाएगा? 4 × 14 यानी 14 चौका 56 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी देता है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं, लेकिन बस समझ पर बेस्ड क्वेश्चन देता है कि 6 घंटे में बजाने में 20 मिनट लग रहे हैं। तो जब 6 घंटे बजाए गए हैं, जब 6 घंटे सुनाई दिए हैं तो उसमें केवल 5 लैप लगे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, केवल 5 ही लैप लगे हैं। अब कह रहा है कि 5 लैप लगने में जो 5 लैप वाली ध्वनि है वो सुनाई देने में 20 मिनट लगे, तो एक में कितना लगा होगा? 4 मिनट। मतलब ये 4 मिनट तक सुनाई देता रहा होगा। एक बार घंटा बजा तो वो 4 मिनट तक सुनाई देता रहा। लेकिन जब ये लास्ट वाला घंटा बजा होगा तो इसके बाद में सुनाई दे ना दे, बस तो गया ना, बस तो पहले ही गया। वेट करना पड़ रहा है 4 मिनट, वो बात की बात है। इसके बाद में जो वेट करना पड़ा है इसकी काउंटिंग थोड़ी है। इस 20 मिनट में तो काउंटिंग सिर्फ घंटा बजने की है। यहां पर पहला बजा था, वहां पर लास्ट वाला बजा, तो इनके बीच का जो समय है 20 मिनट। एक बार की ध्वनि का समय 4 मिनट, तो 14 बार की ध्वनि का समय 56 मिनट। 14 बार क्यों निकाला? क्योंकि 15 बार घंटे बजे हैं, यानी 15वीं बार वेट थोड़ी ना करना पड़ेगा, वेट तो 14 बार ही करना पड़ेगा। तो 14 बार ध्वनि में कितना वेट करना पड़ेगा? 56 मिनट, यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। हर बार 1-2 क्वेश्चन जनरली क्लॉक से पूछा जाता है, या फिर क्लॉक और कैलेंडर दोनों चैप्टर की बात करें हम तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।